आज हमारे पास इस वीडियो में Realme का P4R 5G फोन है। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को डेली यूजेस में काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। फोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन को लॉक स्क्रीन से भी काफी डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन से या फिर ऑन स्क्रीन से आपको फोन चेक करना पड़ेगा, तो फोन के फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और इस तरह से इसको ऑफ कर सकते हो। एक और डिफरेंट फीचर मिलता है फ्लैश लाइट को ऑन करने का, जो कि ऑफ स्क्रीन पे इस तरह से भी ड्रॉ करोगे तब भी आप फोन की फ्लैश लाइट को इस तरह से भी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ए ड्रॉ करने पर आप अपना कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है, तो ए बनाने से हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे जेस्चर देखने को मिलते हैं जो कि लॉक स्क्रीन से आप सेटअप कर पाओगे, और भी ऐसे ही हिडन फीचर फोन के अंदर है जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna आप इस फोन की स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो इसको आप लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू एम्प्टी प्रेस टू लॉक, इसको आप ऑन कर देना है। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके आप फोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको जेस्चर एंड मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। ये फीचर आपको ऑफ होगा, पहले इसको ऑन करना है और यहाँ पे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन वाले फीचर को यहाँ से ऑन कर देना होगा। अब स्क्रीन को ऑन करना है तो आप डबल टैप करके इस तरह से ऑन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ही आपको लॉक स्क्रीन के जो फीचर देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि ओ बनाने से अगर कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। बी बनाने से फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको ये फीचर मिलेगा। फिर यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर रहता है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। अब गाने को प्ले करने के लिए आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। गाने को प्ले करना है तो फिंगर आपको डाउन करना होगा, लॉक स्क्रीन से गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। प्लेबैक करने का भी ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से क्लिक करके प्लेबैक कर पाओगे। बाकी आपको नीचे की ओर मोर फीचर मिलेंगे जिनमें आप जैसे कि सेलेक्ट करना चाहते हो कुछ भी, तो यहाँ पे अनलॉक का फीचर है, किसी को कॉल लगा सकते हो। ओपन एप्स पे जाओगे, किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट कर दिया है। बाकी एम से कुछ सेट करना चाहें तो पहले यहाँ से ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन को सेट करने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, एम ड्रॉ करोगे लॉक स्क्रीन पर, तो फोन का आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको भी सेटअप कर सकते हो। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको फोन इस तरह से देख करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हो और इस तरह से ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेक टू लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप टॉर्च को सेलेक्ट कर दीजिए। अब टॉर्च को ऑन करने के लिए फोन सेक करके आप टॉर्च को ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो रखे हुए फोन को जब भी आप पिकअप किया करोगे तो फोन का स्क्रीन कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बाकी आपको एक और फीचर फ्लैश लाइट को ऑन करने का मिल जाता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अगर ये ऑन है आपका, अब आपको कभी फ्लैश लाइट ऑन करना है तो वॉल्यूम कम करने वाला जो बटन रहता है इसको आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, तो आपका फोन का फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ही फिर ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से ही फ्लैश लाइट को आप ऑन करा सकते हो। इस फोन के बैक साइड पर आपको पल्स लाइट दी गई जिसको कॉल नोटिफिकेशन या फिर अलार्म वगैरह के लिए आप सेट कर सकते हो, जो कि आपके कोई भी आप यहाँ पे इनमें से किसी का भी यूज करते हो तो ये लाइट आपकी ब्लिंक होगी, ऑन होगी। जो भी कलर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसको भी यहाँ पे जलते हुए देख पाओगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाते हो तो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो पल्स लाइट का फीचर देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको पल्स लाइट के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग जरूर से करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑल डे के लिए सेलेक्ट कीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ पे कॉल के लिए सेलेक्ट करना है तो कॉल पे सेलेक्ट करोगे। लाइट स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट लाइटिंग के स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करते हो तो वही स्टाइल आपकी लाइटिंग में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको नोटिफिकेशन के लिए अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ नोटिफिकेशन का फीचर भी है। अलार्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, म्यूजिक के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे जो आपको डिफरेंट ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। इनको यहाँ से आप सेटअप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको यहाँ पे फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन करने का भी फीचर मिलता है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अब बहुत सारे आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे, पर काफ़ी डिफरेंट फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि कस्टम पैटर्न आप बना सकते हो।
अब पैटर्न बनाने के लिए स्क्रीन पर आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपका जो पैटर्न आप जैसे ही ड्रॉ कर रहे हो वैसे ही आपकी लॉक स्क्रीन को आप जैसे ही ऑफ करोगे वही पैटर्न आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो होगा। तो इस तरह से इसको अप्लाई कर दीजिए, जैसे हमने इसको बनाया था सेम वैसे ही यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन से बन जाएगा ये। तो जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन होता है तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहो लॉक स्क्रीन पर अपना फोटो वगैरह भी सेट कर सकते हो ऑलवेज ऑन के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप फोटो वगैरह को भी सेलेक्ट कर पाओगे। एक स्टेप यहाँ से वापस आएंगे तो आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी है फोन के अंदर, जिसमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट आइकन स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आइकन साइज रीसाइज करना है वो कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम रीसाइज करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और डाउनलोड करने हैं तो मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो नए यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप और वापस आ जाइए तो कुछ और भी फीचर रहते हैं, जैसे कि आपको फोन के अंदर मोर का फीचर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो यूआई कलर को सेलेक्ट कर पाओगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सब जगह पर आपको इस तरह का ग्रीन कलर ही देखने को मिलेगा। तो आप अपना कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको एआई डायनेमिक बटन का फीचर मिलता है। आप अपने फोन के पावर बटन से किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको पावर बटन 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो आपने जो कुछ भी यहाँ पर सेट किया है वही आपका एक्सेस होगा। तो ये काफी अमेजिंग फीचर है। इसको सेटअप करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई डायनेमिक बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फीचर देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो वही आपका एक्सेस हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी एप्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा यूज में आता है कैलकुलेटर। तो जैसे इसको 2 बार प्रेस करेंगे पावर बटन के लिए तो हमारे फोन का कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर अगर आपको मल्टीटास्किंग यूज करना है, जैसे कि कभी भी एक साथ एक ही स्क्रीन पर आपको 2 एप्लीकेशन सेम टाइम में यूज करने हो, तो किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से ऊपर की ओर मूव करना है। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का फोन के अंदर यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो 2 एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके चेंज करने का फीचर भी मिलता है। अगर किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर सकते हो। उनके अंदर आपको एंटी थेफ्ट के काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से भी फोन काफी ज्यादा सिक्योर है। तो इसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद जब आप साइड करोगे तो यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म का फीचर मिल जाएगा जो कि काफी यूजफुल है। इसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे कि आपको फोन कोई लेकर भागता है और आप चाहते हो फोन आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए तो यहाँ से आप उन सब फीचरों को ऑन कर पाओगे। यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। अब यहाँ पे आपको चार्जिंग का फीचर मिलेगा। अगर इस फीचर को यहाँ से ऑन करोगे तो जैसे ही फोन आपका चार्जिंग पर प्लग इन है और जैसे ही कोई आउट करेगा फोन को वैसे ही फोन के अंदर एक अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने फोन को देख सकते हो और जब तक वो अलर्ट रहता है जब तक अपने फोन का स्क्रीन लॉक ड्रॉ नहीं करते। तो ये काफी यूजफुल फीचर रहेगा। सेम इस तरह से ईयरफोन पे ये फीचर काम करेगा और सेम इस तरह से सिम कार्ड पर भी काम करता है। जैसे फोन के अंदर सिम कार्ड इजेक्ट होगा फोन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है तो आप अपने फोन को देख सकते हो कि अगर फोन आपका कहीं चोरी हो रहा है तो इस चीज से आप थोड़ा बहुत सिक्योर हो सकते हो। फोन के अंदर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोन का कंट्रोल सेंटर आपको कस्टमाइज करना हो तो वो भी कर सकोगे। इसके लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एडिट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जैसे किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पर सेट करना हो तो यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, जिसको जहाँ कहीं भी आपको सेट करना सेट कर सकते हो। किसी को भी यहाँ से रिमूव करने के लिए डिफरेंट ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पर जाने के बाद किसी डिफरेंट कंट्रोल सेंटर को भी ऐड करा सकते हो कुछ इस तरह से। तो जो भी आपके हिसाब से ज्यादा बेटर आपको लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी एप्लीकेशन को भी रीसाइज कर सकते हो सेम इस तरह से ही। एप्लीकेशन का आइकन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको रीसाइज करने का फीचर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से रीसाइज कर सकते हो, इस तरह का आप आइकन बना सकते हो। और लास्ट करना हो तो लास्ट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। आप इस तरह से क्लिक करके इसको लास्ट भी कर सकते हो। सेम इस तरह से भी किसी भी फोल्डर को भी आप इनलास्ट कर सकते हो। फोल्डर को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के जब इनलास्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलास्ट भी हो जाएगा। तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, आप चाहो तो यहाँ से इनका यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायलर को ऑन करने के बाद जब आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हो। फोन में आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलता है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फीचर ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना हो फ्लोटिंग विंडो के अंदर तो साइड बार को ऑन कीजिए, क्योंकि साइड बार से जो भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। इसको रिसाइज करने
करने का भी ऑप्शन है, कहीं पर भी सेट करना है वो कर सकते हो, मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, इस तरह से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो दूसरे एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पर टैप करके ऑन कर पाओगे, और इस तरह से मल्टीटास्किंग करना है तो आपको वो फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फोन के अंदर आपको बहुत सारी एआई की फीचर भी मिलते हैं। अब जैसे कि आपको फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है, तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो जो फोन का सर्कल टू सर्च फीचर है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। अब जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोन में सर्कल करते हो वो आपकी डायरेक्टली गूगल पर ही सर्च हो जाएगी, तो इस तरह से फोन के अंदर सर्कल टू सर्च फीचर का यूज़ कर पाओगे। सर्कल टू सर्च का एक काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पर ट्रांसलेट का फीचर मिलेगा, इस आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो एडिट करने के लिए बहुत सारे एआई की फीचर भी मिल जाते हैं। अब कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहो तो फोटो को ऑन करने के जब आप इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई एडिटर का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप किसी भी चीज को अगर फोटो में से रिमूव करना चाहते हैं, एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे फोटो से गायब हो जाएगी। इसके साथ अगर फोटो पे आपको ग्लो सेट करना है तो यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। फोटो में क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको परफेक्ट शॉट का फीचर भी मिलता है, इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आंखें वगैरह क्लोज हो चुकी हैं फोटो के अंदर तो उन सबको आप फिक्स कर सकते हो। फोटो कोई भी ब्लरी क्लिक हो गया है, दूसरा फोटो ही नहीं है आपके पास, तो इस आइकन पर क्लिक करके आप उसी फोटो को ठीक कर पाओगे। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो एआई की मदद से आप लाइटिंग वगैरह को ही फोटो से रिमूव कर सकते हो। अब चलिए इस फोन के कुछ ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जिनको फोन के अंदर आपको जरूर से यूज करना चाहिए। जैसे कि फोन के अंदर कभी भी आपको डुअल ऐप करके यूज करना हो तो फोन के सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे, एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप को आप यहाँ पर देखते हो उसका क्लोन यूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से वापस आओगे एक स्टेप तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी फोन एक हाथ से आपको यूज करना हो तो वन फिंगर को डाउन कीजिए, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। अब एक स्टेप फिर यहाँ से वापस आएंगे, फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीन शॉट सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ ही आप स्क्रॉल करोगे यहाँ से तो आपको नीचे की ओर कुछ टच के फीचर देखने को मिल जाएंगे जिस पर आप यहाँ पर क्लिक करके इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लव्स ऑन का फीचर मिलता है, अगर इसको ऑन करोगे तो फोन को आप ग्लव्स पहन के भी चला पाओगे। फिर आपको रेन टच का फीचर देखने को मिलता है, अगर बारिश वगैरह में फोन के ऊपर छींटे वगैरह होती हैं तो इस फीचर को ऑन करोगे तब भी आपकी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। फिर यहाँ पे आपको वाटर प्रूफ का फीचर भी मिलता है, इसको भी चाहो तो ऑन कर सकते हो, सेम इस तरह से भी ये फीचर काम करेगा। बाकी आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर का फीचर भी देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो इस फीचर को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आएंगे फिर आपको यहाँ पे स्मार्ट सेंसिंग के काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। आप फोन को विदाउट टच के फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो, कॉल आंसर कर सकते हो। तो जिसके लिए आपको यहाँ से ये फीचर क्लिक करना है, एयर कंट्रोल के ऊपर क्लिक करने के बाद फीचर ऑन करना है। अब जब कभी भी अपनी फोन की स्क्रीन को आपको आंसर कराना है कॉल आते समय तो आपको इस तरह से पाम दिखाना होगा, इस तरह से कर देना होगा तो कॉल को आंसर कर सकते हो। इसके साथ ही आपकी फोन की जो स्क्रीन होती है उसको स्क्रॉल वगैरह करने का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इस फीचर को ऑन करोगे। अब जब कभी भी आप शॉर्ट्स देख रहे हो या फिर फेसबुक देख रहे हो फिर इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो तो स्क्रीन को स्क्रॉल करना है तो अपने कैमरे के सामने पहले ऐसे हैंड कीजिए और ऐसे कीजिए तो फोन की जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल हो जाएगी। अगर वही स्क्रीन ऊपर से डाउन करनी हो तो आप इस तरह से पाम दिखाइए और इस तरह से कीजिए तो स्क्रीन को आप डाउन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है, चाहो तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको मिलते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा, इनकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।